ये ज़ैद हामिद जो है पागल, इसने ट्रिजन की चार्जेस भी लगा दिए ना I find him लोगों पे। joker. He's हाँ, one funny man. एंड ही हैज गॉटन वर्स। आई मीन शुरू शुरू में ना वो उसकी बातें फिर भी लोगों को इम्प्रेस करती थी क्योंकि वो बोलना आता था, नॉलेज बड़ा था उसका। लेकिन अरे आई you know ट्रूली what? बिलीव, हाँ आई ट्रूली बिलीव कि वो उसको ना कोई साइकोसिस है या पैरानोया है, या आई मीन आई थिंक आई मीन एक साइकाइट्रिस्ट उसको वैल्यूएशन दे सकता है और डायग्नोसिस दे अरे सकता है। अरे बाजी understand because when you will see his videos now, you will feel like बंदे में दिमाग है, मतलब he is very well spoken, he is intellectual, हाँ but नो ही गलत वाज, जगह अब दिमाग इसका यूज दिमाग कर रहा खराब है। हो गया है। हाँ नहीं नहीं, शुरू शुरू पूरा में ना, फालतू दिमाग है बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं, मतलब शुरू he शुरू में, हाँ नहीं इंटेलेक्ट, पता है क्या समय ट्रेजेडी ये है कि जितने भी पागल लोग हैं ना साइकोटिक वगैरह, वो कोई देखो, मेंटल रिटार्डेशन इज डिफरेंट देन साइकोसिस। जो मेंटल रिटार्डेशन है ना वो होती है कि आई मीन आपको नजर आ जाती है कि बंदे का आईक्यू कम है। लेकिन जो साइकोसिस और पैरानोया है ना, या तो ये बंदा साइकोटिक और पैरानॉइड है अगर ये वाकई जिसकी बातें हैं, या फिर इसका एजेंडा है और इसको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि लोगों की जाने जाती हैं, लोगों इंतशार फैलता है ये अपने उस एजेंडा के लिए ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता जाता है। लेकिन हो सकता हाँ है कि जनरली सिक हो, ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक भी हैं, पैरानॉइड भी हैं, साइकोटिक भी हैं, और ये लोग मेंटली रिटार्डेड नहीं होते, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनको इनके जहन में एक आइडिया ऐसा आ जाता है जो इनके ख्याल के मुताबिक ठीक होता है, और जो मर्जी कर लो ये इसको चेंज नहीं करते। इसके लिए दवाइयां होती हैं। मेरा तो ख्याल है कि इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन हो और उसको दवाइयों पे डालें तो शायद ये ठीक हो जाए। मैं बताऊं ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं करी, मैं आई ट्रूली अरे बिलीव ही सिक। अरे जो initially when I have seen his, in fact I got to knew about him through your videos only. तो मैंने जब इसकी पहली दूसरी वीडियो देखी मेरे को लगा कि उठा के यहीं से उठा के इसको मैं, मतलब I was so angry on him that I felt लोगों like को he's नाराज giving us, करते, yeah, मजे की but then बात on I, थी। then I saw a few more videos of him, then I started laughing at him. I was like कुछ नहीं हो सकता इस इंसान का, because he's like over the top, पता नहीं क्या दिमाग है, नहीं, फिर क्या कुछ बोले ऐसी जा। बातें, इस तरह के लोग जो शुरू में इंप्रेसिव बातें करते हैं, लेकिन फिर वो ऐसी बातें शुरू कर देते हैं कि फिर लोगों को पता चल जाता है कि ये पागल हैं। पिछले दिनों इसने एक वीडियो बनाई जिसमें इसने कहा हुआ कि हम इंडिया को, अपने आप को हम कहता है, मतलब अपने आप को मैं नहीं कहता, वो जो मुगलिया बादशाह नहीं थे वो अपने आप को हम कहते थे, तो कहते हैं, हम इंडिया को मैसेज देते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो इस्लाम कबूल कर लें। अगर आपने इस्लाम कबूल ना किया तो गजवा हिंद के लिए तैयार हो जाएं, हम आ रहे हैं। What is Gazwa Hind? I really don't know what it is. मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता, मतलब I'm sure I'm poor with the terminologies over there, but what does गजवा it जो है mean? ना, गजवा जो है ना, ये मुकद्दस वॉर को कहते हैं, जो इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाए, ठीक है। तो जब इस्लाम फैला था इनिशियली तो गजवाज हुए थे, उनको अब हम गजवाज कहते हैं। लेकिन जाहिर हामिद का कहना ये है कि फाइनल गजवा होगा जिसके बाद हम सारी दुनिया पे छा जाएंगे, और वो जो गजवा है ना वो हिंदुस्तान के साथ होगा। तो अब ये कि एविडेंस तो इसके अगेंस्ट आती है, जिस भी बंदे को जरा सी समझ है उसको तो समझ आती है। इसने गजवा हिंद की बात की ना, तो बल्कि वो जो आपको तो भांड क्या होते हैं, पंजाबी भांड जो है, ना अच्छा पंजाबी भांड जो था इनको क्या कहते हैं, जो अच्छा आपने देखे होंगे कि जो पंजाबी शादियों में कॉमेडी करते हैं, एक तो डांसर्स होती हैं ना, एक होते हैं लोग जो जोक सुनाते हैं शादियों पे आके, उनको भांड कहते हैं। आपको पता, उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। वो I सेंचुरीज चलते आ रहे हैं पंजाब में, ठीक है। इवन वो भांड एक दफा टीवी पे बैठे हुए, एंड आई मीन दे दैट्स आवर कल्चर बेसिकली, एंड दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड देयर जोक्स, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करें तो यू रियली एंजॉय दोस्त। वो बैठे बात करे तो उसमें से एक कहता है, ज्यादा उनमें से एक जायद हामिद बना हुआ, तो वो कहता है कि इस तरह में हम इंडिया पे अटैक करेंगे तो उनपे मिसाइल फेंकेंगे या उनपे बॉम्ब फेंकेंगे, तो वो भांड कहता है मामा उन्होंने भी तो उनके पास भी तो है ना बॉम्ब्स, आपका क्या जाएगा, हमारे बच्चे मर जाएंगे। और उसकी बात बिल्कुल ठीक है, आप किसी पे बॉम्ब फेंकते हैं, अगले के पास भी बॉम्ब है, वो आप पे फेंक देगा, आपके सारे बच्चे मर जाएंगे। आपके ये लोगों को बताना कि जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, ये सबसे बुरी फॉर्म है, सबसे बुरी फॉर्म है ब्रेन वॉशिंग की, कि जब आप किसी very को ये true. बताते हैं ना कि जिंदगी की कोई, इसलिए नबूवत का दावा करने की भी कोशिश कर चुके हैं एक दफा ना, ये किसी बंदे के साथ था, उसने नबूवत का दावा किया था, ये उसके साथ था, ये फिर इसने कहा कि मैं ये अगर इसे हो सकता तो ये रियली ये क्लेम कर दे कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, लेकिन अब इसे हो नहीं सकता, तो ये इसने दूसरा जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ना इसकी, वो ये कि खलीफा बनना चाहता है, तो इसने अब खिलाफत के उसमें आ गया है।